ये कहानी एक ऐसे रहस्य की परतों को खोलती है जो सदियों से गहराई में दफन है। जल समाधि का रहस्य। भारत की प्राचीन संस्कृति में जल समाधि को मोक्ष का मार्ग माना गया है, लेकिन क्या ये सचमुच आत्मा की मुक्ति है या एक ऐसी खौफनाक सच्चाई जिसे जानना इंसान के बस से बाहर है। इस कहानी में आप जानेंगे कि जब एक युवक और उसका दोस्त जल समाधि के पीछे की सच्चाई तलाशने निकलते हैं, तो वे सिर्फ पानी की लहरों से नहीं बल्कि आत्माओं, डरावनी घटनाओं और अपने ही भीतर छिपे अंधकार से टकराते हैं। क्या वे सच जान पाते हैं? कहीं न कहीं बात हिंदी हॉरर स्टोरी। क्या आपने कभी सोचा है कि जल में समाधि लेने वाला व्यक्ति वापस क्यों नहीं आता? क्या पानी सिर्फ एक माध्यम है या उसमें कुछ है जो आत्माओं को अपनी ओर खींचता है? मेरे साथ जुड़िए, क्योंकि आज हम उतरेंगे उस रहस्य में जिसे सदियों से छिपाया गया है। भाई, इस बार कहीं डरावनी जगह पर चलते हैं। मेरे दोस्त वरुण की आंखों में एक अलग ही चमक थी। कहीं ऐसी जगह जहां सच्चा रहस्य छिपा हो, जहां आत्माएं आज भी भटकती हों। मैंने हंसते हुए कहा, और अगर वो आत्मा तेरे अंदर समा गई तो? हाँ, लेकिन वरुण हंसा नहीं। काश ऐसा हो, उसने धीरे से कहा। उसकी आंखें गहरी हो चुकी थी, जैसे किसी और ही दुनिया में झांक रही हो। हम पहुंचे नर्मदा घाट, जहां बताया जाता है कि सदियों पहले संतों ने जल समाधि ली थी। एक बूढ़ा बाबा वहीं बैठा था, सफेद दाढ़ी, हाथ में रुद्राक्ष की माला और आंखें। जल समाधि की तलाश में आए हो तो तैयार हो जाओ उस गहराई के लिए जहां कोई लौटकर नहीं आता। उसकी आवाज जैसे सीधी रूह में उतर गई। वरुण मुस्कुराया और बोला, हम तैयार हैं। बाबा ने हमारी ओर देखा, फिर एक छोटी सी नाव की ओर इशारा किया। घाट पर सन्नाटा था, हवा भी जैसे वहां डर से नहीं बहती थी। पानी स्थिर था, लेकिन उसमें झांकने पर ऐसा लगता जैसे कोई नीचे से हमें घूर रहा हो। हमने बाबा की बातों को याद किया। उस जल में कुछ है जो आत्मा को बुलाता है, आवाज देता है, सुनोगे तो खींचते चले जाओगे। तभी वरुण ने कहा, मैं उतर रहा हूँ। क्या पागल हो गया है? मैंने उसे रोका। वो मुझे बुला रहा है, सुन नहीं रहा क्या? और इससे पहले कि मैं कुछ कर पाता, वो पानी में कूद गया। 1 पल, 2 पल, 5 मिनट, वरुण नहीं लौटा। मैंने जोर से चिल्लाया, वरुण वापस आओ। तभी पानी से एक तेज चीख आई, ऐसी चीख जिसे सुनकर रूह कांप जाए। मैंने देखा, वरुण ऊपर आया, लेकिन उसका चेहरा वो वरुण नहीं था। उसकी आंखें काली थी, चेहरा पीला, होंठ नीले, और वो हंस रहा था। तू भी आ जा, नीचे कितना सुंदर है। मैं पीछे हट गया, डर से कांपता हुआ। उसने कहा, अब तुझे भी जल समाधि लेनी होगी, वरना तू अधूरा रह जाएगा। मैं जैसे तैसे घाट से भागा और बाबा के पास पहुंचा। उन्होंने मेरी हालत देखी और गहराई से बोले, वो अब वरुण नहीं है, जल की आत्माएं उसे निगल चुकी हैं। जल समाधि सिर्फ मोक्ष का द्वार नहीं, एक बंद दरवाजा भी है। एक बार अंदर गए तो वापस नहीं आ सकते। क्या मैं उसे वापस ला सकता हूँ? मैंने कांपती आवाज में पूछा। बाबा ने कहा, सिर्फ एक रास्ता है, तू स्वयं जल समाधि ले, और अगर तेरी आत्मा सच्ची है तो जल तुझे निगलेगा नहीं, लेकिन अगर डर, मोह या पाप है तो तू भी उसी के जैसा बन जाएगा। मैंने उस रात को घाट पर अकेले जल समाधि ली। पानी में उतरते ही लगा जैसे हजारों हाथ मुझे पकड़ रहे हों। आंखें बंद की, सांस रोक ली, और वो दुनिया खुल गई। नीचे एक अलग ही संसार था, नीला नहीं, काला पानी। हवा नहीं थी, लेकिन आवाजें थीं। वरुण सामने खड़ा था, लेकिन उसके पीछे और भी थे, संत, अघोरी, स्त्रियां, बच्चे, सब जल समाधि में गए लोग। सबके सब वहीं अटके हुए। तू वापस नहीं जा पाएगा, वरुण बोला। मैंने कहा, मैं तुम्हें लेने आया हूँ। एक उजाला हुआ, बाबा की आवाज गूंजी, तेरी आत्मा सच्ची है, तुझे जवाब मिलेगा। मैं अचानक घाट पर था। वरुण भी वही था, लेकिन वो अब शांत था। उसकी आंखों में फिर से इंसानियत थी। बाबा मुस्कुराए, जल समाधि का सच ये है कि वो हर आत्मा को उसकी परछाई दिखाता है। जो उसे स्वीकार कर ले वो मोक्ष पाता है, जो डरे वो फंस जाता है। तो क्या जल समाधि सच में मोक्ष है या एक अनंत जाल? क्या वरुण वाकई लौटा, या अब मैं भी जल की आत्मा हूँ? ये आप तय करें। लेकिन अगर कभी पानी आपको बुलाए तो याद रखना, हर बुलावा पुकार नहीं होता, कभी कभी वो एक फंसा हुआ जाल होता है। तो दोस्तों, अगर ये कहानी आपको हिला गई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। अगली बार हम उतरेंगे एक और रहस्य में, एक और डरावनी गहराई में। तब तक डरते रहो। घाट से लौटकर मैं कुछ दिन तक सामान्य नहीं रह सका। वरुण अब शांत दिखता था, लेकिन उसकी आंखों में अब भी कोई रहस्यमयी बेचैनी थी। एक रात उसने मुझसे कहा, जल ने मुझे छोड़ा नहीं है,
वो मुझे वापस बुला रहा है। मैं घबरा गया। तू पागल हो गया है क्या? तू वापस जाएगा तो फिर कभी नहीं आएगा। वरुण मुस्कुराया। शायद यही मेरा मार्ग है और शायद तुम्हारा भी। मैंने देखा, उसके पैरों के नीचे गीली मिट्टी नहीं, पानी रिस रहा था, जैसे उसके शरीर से कुछ टपक रहा हो। मैं जवाब ढूंढने बाबा के पुराने आश्रम गया। वहाँ एक धूल भरा संदूक था जिसमें तांबे की पट्टियों पर कुछ लिखा था संस्कृत में। मैंने पढ़ा, जल समाधि वह द्वार है जो सिर्फ सत्य आत्माओं के लिए खुलता है, पर जिसने बिना बुलावे उसे छेड़ा, उसे जल की आत्माएं निगल जाती हैं। और साथ में एक नक्शा था जिसमें सप्तसरिता जल द्वार का संकेत था, 7 पवित्र नदियों के मिलन का एक अदृश्य द्वार। वही आत्माएं बंधती हैं और वहीं से मुक्त होती हैं। मैं वरुण को लेकर वहां पहुंचा। रात का समय था, चारों ओर घना जंगल और बीच में एक विशाल कुंड जहां 7 धाराएं मिलती थी। हवा ठंडी नहीं, बर्फ जैसी थी। वरुण ने कहा, यहाँ कुछ है जो हमें देख रहा है। तभी पानी में हलचल हुई। सैकड़ों चेहरों वाली एक जल आकृति उभरी। वो ना पूरी औरत थी, ना मर्द, ना इंसान, ना राक्षस। उसकी आंखें सीधी मेरी आत्मा में झांक रही थी। तुमने जल समाधि को समझने की भूल की है। अब तुम दोनों इसके अंग बनोगे। मैंने आंखें बंद की और वही किया जो बाबा ने कहा था, अपने भय का सामना। अचानक सब शांत हो गया। जब आंखें खोली तो हम दोनों एक ऊंचे मंदिरनुमा जलमंडल में थे, जहां कई संत समाधि में बैठे थे। एक बुजुर्ग संत ने कहा, ये जल रक्षक है, नाशक नहीं। जिसने जल में उतरकर अपने भीतर झांका, वही अमर हुआ। तुम्हारे जैसे लोग ही जल समाधि का असली अर्थ समझ सकते हैं। वरुण मेरी ओर देख मुस्कुराया। मैं जा रहा हूँ, हमेशा के लिए। मुझे मोक्ष मिल गया है। और वो धीरे धीरे जल में विलीन हो गया, शांति से। अब वहाँ सिर्फ मैं था। मैं लौट आया, लेकिन पहले जैसा नहीं रहा। मेरे अंदर अब भी वो जल बहता है, उसकी पुकार सुनाई देती है। जल समाधि एक रहस्य है, न डरावना, न मोहक, बल्कि वो आईना है हमारी आत्मा का। पर अगर आपकी आत्मा तैयार नहीं है, तो वो जल नहीं, एक नरक बन जाता है। तो अगली बार जब आप किसी नदी के किनारे जाएं और आपको लगे कि पानी आपको बुला रहा है, एक बार पीछे मुड़कर जरूर देखना, क्योंकि शायद वो सिर्फ पानी नहीं, आपकी आत्मा की परीक्षा है।